Thank you for watching my video. प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि खुदा ने एक दफ़ा फिर मौका दिया ताकि आज खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से एक शानदार पैगाम आपके साथ बांट सकूँ। और मेरा विश्वास है कि इस पैगाम को सुनने के बाद मुसीबतों में आपकी महसूसात सेम नहीं रहेंगी, बल्कि आप जानोगे कि किस तरह हमने मुसीबतों में से गुज़रना है और स्पिरिचुअल माहौल में से हमने उस मुसीबत को पार करके खुदावंद से उस फजल को हासिल करना है। सो आए बढ़ते हैं इस पैगाम की ओर। आज मैं बात करना चाहूँगा कि इंसान होते हुए हम में से हर कोई मुसीबतों में से गुज़रता है, और ये मायने नहीं रखता कि वो किस नस्ल से है, किस मज़हब से है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि एज ए पर्सन हम में से हर कोई मुसीबतों में से गुज़रता है। तो अगर हम गौर करें, जब खुदा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकालने के लिए अपने बंदा मूसा की रहनुमाई में अपने लोगों को जब वो निकालता है, तो फ़िरऔन पर मुख्तलिफ वबाएँ भेजता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इसी तरह 10 वबाएँ आती हैं। और वो मुसीबतें जो फ़िरऔन पर आती हैं, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसका दिल और ज़्यादा सख्त होता गया, और जब कभी एक मुसीबत ख़त्म होती, वो फिर से उसका दिल सख्त होता और वो खुदा के ख़िलाफ़ हो जाता था, खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ हो जाता था। पर दूसरी साइड पर अगर हम बुज़ुर्ग दाऊद के बारे में देखें, तो बुज़ुर्ग दाऊद का मुसीबतों में दिल नरम हो जाता था। जी हाँ, ज़बूर 18 का अगर हम मवाद पढ़ें तो उसका अनवान हमें मिलता है कि बुज़ुर्ग दाऊद मुसीबतों के बाद खुदा की और ज़्यादा कुर्बत में चले गए, और ज़्यादा वो ख़ुद को खुदा के लिए खोलने के काबिल हो गए। और वहाँ ज़बूर 18 के सारे मवाद में हमें यह पता चलता है कि बुज़ुर्ग दाऊद खुदा की गहरी मोहब्बत से छुए गए और ज़्यादा खुदा के करीब हो गए। और ज़बूर 119 में भी बुज़ुर्ग दाऊद कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख जाऊँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं गुमराह था, मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, पर अब वो उस राह को जानते हैं। जी हाँ, मुसीबत उठाने से पहले हम गुमराह होते हैं, पर मुसीबतें हमें जो हैं उस हकीकी राह पर लेकर आती हैं जो हमारा खुदावंद जिस पर हमें चलाना चाहता है, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु है, और मुसीबतें हमें खुदावंद के करीब लेकर आती हैं। पर यहाँ देखें कि फ़िरऔन जो है उसका दिल सख्त हुआ और खुदा के ख़िलाफ़ हो गया, पर दूसरी तरफ बुज़ुर्ग दाऊद हैं, वो मुसीबतों में उनका दिल नरम होता है और वो खुदा की कुर्बत को और उसकी ममूरी को और ज़्यादा गहरे तौर पर महसूस कर पाते हैं। तो हम में से ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ दुखों में मुख्तलिफ़ नतीजा होता है। हर शख्स जब मुसीबतों में से गुज़रता है तो उसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता है। जिस तरह फ़िरऔन का दिल सख्त हो गया और वो खुदा के ख़िलाफ़ हो गया, पर बुज़ुर्ग दाऊद का दिल नरम होता है और वो खुदावंद की कुर्बत में जाता है। इसलिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुसीबतों में उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज़्यादा वो सख्त हो जाते हैं, और ज़्यादा वो उस बुरी कंडीशन में चले जाते हैं, और ज़्यादा वो खुदा से दूर हो जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो मुसीबतें उन पर आती हैं तो वो खुदावंद की और ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और ज़्यादा सीखते हैं, और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर एक हीरे की अगर आप परख हीरे के बारे में जानते कि हीरा कैसे बनता है, तो वो एक आम सा पत्थर होता है, पर जब उस पत्थर पर प्रेशर डाला जाता है, उस पत्थर को कई जो है वो मामलात से गुजारा जाता है, फिर जाके हीरा बनता है। तो इसी तरह जो सादिक है, जो खुदावंद के करीब रहने वाला है, खुदा का डर खौफ रखता है, उस पर जब मुसीबतें आती हैं तो वो मुसीबतें उसे संवारने के लिए हैं, मुसीबतें उसे बनाने के लिए हैं, उसके अंदर चमक को पैदा करने के लिए हैं, उसे तराशने के लिए है। और इसी तरह कुछ ऐसे पत्थर होते हैं कि उन पर जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ली जाए, जितना मर्ज़ी उन्हें तराश लिया जाए, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जब उन्हें तराशना शुरू किया जाए तो वो टूट जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हमारे आसपास हम लोगों को देखते हैं कि कुछ लोगों पर जब मुसीबतें आती हैं
तो वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। और कुछ लोगों पर जब मुसीबतें आती हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसीबतें आती हैं, वो दुख से आते हैं, और फिर जब मुसीबत टल जाती है फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ लोगों पर जब मुसीबतें आती हैं तो वो मुसीबतें उन्हें संवारती हैं, उन्हें बनाती हैं, उन्हें मजबूत करती हैं, बुज़ुर्ग दाऊद की तरह। तो आज आप देखो कि आप किस कैटेगरी में हो, आप किस किस्म के इंसान हो। क्या आप मुसीबतों में टूटने वाले हो? क्या आप मुसीबतों में से जब गुजरते हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं है, आपने नहीं जाना कि ये मुसीबत क्यों आई, ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है और इसमें मैं मजबूत हुआ हूँ या नहीं? या फिर आप इस तरह की मुसीबतों की कैटेगरी में आते हो, इस तरह के जब आप पर दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उन मुसीबतों में आप साबित कदम रहते हो, आप खुदावंद की तारीफ़ करते हो, खुदावंद के साथ जुड़े रहते हो, और वो मुसीबतें आपको और ज़्यादा रूहानियत के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हैं। जी हाँ, तो आए आज मज़ीद हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने बात की कि फ़िरौन का दिल सख्त होता है पर दाऊद का दिल नरम होता है और खुदा के करीब जाता है। इसी तरह अगर हम खरूज उसके 15वें बाब में देखें, 15वें बाब की उसकी 23वीं आयत में देखें, तो हम वहाँ देखते हैं कि बनी इसराइल कौम जब वो बियाबान में चल रहे थे, मुल्क कनान की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में 3 दिन तक उन्हें कोई वहाँ पानी का चश्मा नहीं मिला, और एक जगह पर वो पहुँचे जिस जगह का नाम है अमारा। और 15 की 23 में लिखा है कि वो जगह जिसका नाम अमारा था, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पानी देखा, और पानी को जब उन्होंने पीना चाहा तो वो पानी बहुत कड़वा था। जी हाँ, वो पानी को पी ना सके, बल्कि उस कड़वे पानी की वजह से वो फ़ौरन मूसा पर बुड़बड़ाने लगे। तो ज़ाहरी तौर पर तो वो बुज़ुर्ग मूसा पर बुड़बड़ा रहे हैं, पर हकीकी तौर पर उनका बुड़बड़ाना खुदा पर बुड़बड़ाना था। तो जब बुज़ुर्ग मूसा पर बुड़बड़ाए तो बुज़ुर्ग मूसा फिर खुदावंद से पूछते हैं कि खुदावंद ये बुड़बड़ा रहे हैं। तो खुदा ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें एक पेड़ दिखाता हूँ, और उस पेड़ को उस पानी में डाल दे तो वो पानी मीठा हो जाएगा। यहाँ ज़रा ठहरिएगा, अमारा के मुकाम पर आने से पहले वो मूसा की रहनुमाई में, यानी कि खुदा की रहनुमाई में चल रहे हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छे लोग हमें नज़र आ रहे हैं। पर जो ही वो कड़वापन उनकी ज़िंदगी में आता है, वो कड़वा पानी पीते हैं, वो फ़ौरन बुड़बड़ा उठते हैं। तो बुड़बड़ाने का मतलब खुदा की रहनुमाई में नहीं चलना, खुदा के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाना, उसके इंतज़ाम के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाना है। तो आज अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें या अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जब हम पर कोई मुसीबत नहीं आती, कोई दुख नहीं आता, हम खुदावंद की रहनुमाई में चलते हैं, हम इबादत के लिए जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, खुदावंद की हुज़ूरी में रहते हैं, पर जो ही कोई मुसीबत आई हमारा सारा फोकस उस मुसीबत पर, हम खौफ से भर जाते हैं, फ़िक्रमंदी से भर जाते हैं, तरह तरह के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर ये खौफ, ये फ़िक्र हमें बुड़बड़ाने पर मजबूर कर देती है। तो लोग खुदावंद को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, खुदा से शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं कि खुदा तू कहाँ है, तू हम पर गौर क्यों नहीं कर रहा, हम मुसीबतों में हैं, दुखों में हैं। तो हमें ऐसा नहीं बोलना, उस कड़वाहट में हमें नहीं जाना, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन मुसीबतों में साबित कदम रहना है। उन मुसीबतों में हमने खुदावंद की तारीफ़ करनी है। बिल्कुल उसी तरह जब हम रसूलों के अमाल में देखें कि जब पलूस और सलास रसूल, वो दोनों जब वो मुनादी कर रहे थे, तो जब उन्हें मुखालफत की गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया, उन्हें बैंत लगाए गए, उनके पाँव जो है काठ में ठोंक दिए गए थे, और आधी रात का, बाइबल कहती है आधी रात के वक्त वो खुदावंद की तारीफ़ करने लगे, खुदा की हम्द करने लगे और दुआ करने लगे। खुदावंद की तारीफ़ हो। उस मुसीबत की घड़ी में उनका रवैया देखें कि बजाय इसके कि वो परेशान होते, फ़िक्रमंद होते, क्योंकि वहाँ उनका फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि हमने कब यहाँ से छूटना है, छूटना भी है कि नहीं छूटना, हम छोड़े जाएंगे कि नहीं छोड़े जाएंगे, या फिर हम यहीं मार दिए जाएंगे। तो
तो फिर भी वो खुदा की हम्द कर रहे हैं। तो जब वो खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं, तो आधी रात का वक़्त था। देखें वो दर्द में मुब्तला है, बैंत लगे हुए हैं, उनके पाँव काठ में ठोंक दिए गए हैं। इतनी दर्द तकलीफ़ों के बावजूद उनका ध्यान उस दर्द पर नहीं है, उनका ध्यान उस तंगी पर नहीं है, उस मुसीबत पर नहीं है, बल्कि उनका ध्यान सिर्फ खुदावंद यीशु पर है। और वो खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं, खुदावंद की तारीफ़। और आधी रात के वक्त वो सोने के बजाय खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। मुसीबतों में से गुज़रते हुए सबसे बड़ा और सबसे अजीम काम यही है कि हम खुदावंद की तारीफ़ करें। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, कोई बुड़बड़ाना ना हो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की आराधना हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, उसकी सिताइश हो। तो जब उन्होंने सिताइश करना शुरू की तो लिखा है कि जो दूसरे कैदी थे वो भी सुन रहे थे। जी हाँ, आधी रात है, दूसरे कैदी भी सोए नहीं, बल्कि उस आराधना से, उस दुआ से, उस तारीफ़ से उन्हें भी जो सुकून मिल रहा था वो उस माहौल को खुशी से कबूल कर रहे थे और खुदा की हम्द सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे तो बाइबल में लिखा है कि एक बड़ा भूचाल आया, जेल की नींव जो है वो हिल गई और सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और खुदा ने सबको आज़ाद किया, क्योंकि दूसरे कैदी भी खुदावंद की तारीफ़ सुन रहे थे, इसलिए वो भी आज़ाद हुए। तो जब वो फिलिप्पी जेलर आया तो वो उसने अपने आप को मारना चाहा कि कैदी सारे भाग गए, पर भाई पौलुस और सिलास ने बोला अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम इधर ही हैं। तो जब वो उनसे बातचीत करता है तो ऐसा क्या हुआ कि फिलिप्पी जेलर तब्दील हो गया। फिलिप्पी जेलर और उसके घराने ने निजात पाई। क्यों निजात पाई? क्यों दूसरे कैदियों ने रिहाई पाई? मुसीबत पौलुस और सिलास पर है, पर उस मुसीबत में भाई पौलुस और भाई सिलास का रवैया देखकर दूसरों ने आज़ादी पाई। जेलर तब्दील हुआ, उसका पूरा घराना तब्दील हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग देखा था। जी हाँ, फिलिप्पी जेलर ने सोचा कि पूरी ज़िंदगी मैं जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कैदियों को देखा है। लोग यहाँ आते हैं, रोते हैं, मायूस होते हैं, खौफज़दा होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, पर ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं कि जब इन्हें सताया जा रहा है, इन्हें बैंत लग गया, इनके पाँव कांट में ठोक दिए गए हैं और दर्द है, पर आधी रात को आराम करने की बजाय ये खुदा की तारीफ़ करते हैं और खुदा का वहाँ जलाल ज़ाहिर होता है और खुदा बंधनों को तोड़ता है। और इन लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, खौफ नहीं है, बल्कि एक इत्मीनान है जो मेरे पास भी नहीं है। तो उन्होंने देखा ये कुछ अलग लोग हैं, तो वो अलग रवैये को देखकर तब्दील हो जाते हैं और पूरा घराना खुदा की निजात को हासिल करता है। जी हाँ, भाई पौलुस कहते हैं कि मौत तो हम में असर करती है पर ज़िंदगी तुम में। जब हम मुसीबतों और दुखों में मौत का तजर्बा करते हैं, सलीब को लेते हैं, बजाय इसके कि हम बुड़बड़ाते हैं, हम खुद को सलीब पर लाते हैं, जिस्म की तमाम ख्वाहिशों को सलीब पर खींचते हैं और खुदावंद की हजूरी में शादमान रहते हैं, तो भाइयों और बहनों हम दूसरों को ज़िंदगी देते हैं। मुसीबतों में अगर हम साबित कदम रहते हैं, अगर हम इत्मीनान से भरे रहते हैं, तो खुदा दूसरों को छूता है, वो ज़िंदगी हम में से बहती है। जब हम सलीब को लेते हैं तो दूसरे जी उठने का तजर्बा करते हैं। ना सिर्फ सलीब लेते वक्त हम भी जी उठने का तजर्बा महसूस करते हैं कि वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, ना सिर्फ उन मौत की महसूसात से, उस मुसीबत की महसूसात से हमें उठा खड़ा करता है, बल्कि जब दूसरे हमें देखते हैं तो दूसरे भी उस जी उठने के तजर्बे को हासिल करते हैं। वो अपनी जिस किसी भी हालत में हो वो वहाँ से उठ खड़े होते हैं, वो भी खुशी और इत्मीनान को महसूस करते हैं, जिस तरह फिलिप्पी जेलर ने उस जी उठने के तजर्बे को हासिल किया और उसने ईमान को हासिल किया। तो आज हम देखें कि जब हम मुसीबतों में से गुज़रते हैं तो क्या हम सलीब का तजर्बा हासिल करते हैं? क्या हम खुद को सलीब पर रखते हैं? अगर नहीं तो आज बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है कि हमें खुद को सलीब पर लेकर आना है, खुद को मौत की हालत में रखना है। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, खुदावंद कुछ दे या ना दे, वो छुड़ाए या ना छुड़ाए, वो हमारा खुदा है, वो हमारा
बादशाह है। पलूस और सैलास की तरह सिर्फ खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद की बंदगी करें, कोई बात नहीं। खुदा आज़ाद करता है, नहीं करता, वो छुड़ाता है, नहीं छुड़ाता। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा से मोहब्बत करनी है, सिर्फ उसकी ओर निगाह करना है, सलीब का तजर्बा करना है, तो हम जी उठने का तजर्बा हासिल करेंगे। अगर हम दुख लेना नहीं चाहते, अगर हम सलीब का तजर्बा लेना नहीं चाहते, तो हम कभी भी जी उठने का तजर्बा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जी उठने के तजर्बे को खो देते हैं जब हम दुखों में बुड़बुड़ाते हैं, जब हम दुखों से भागते हैं। हम कभी भी पुख्ता नहीं होंगे, हम कभी भी दाऊद नबी की तरह गुमराही से नहीं निकलेंगे, हम कभी भी खुदा के आइन नहीं सीख सकेंगे, हम कभी भी उस इत्मीनान को हासिल नहीं कर पाएंगे जो भाई पलूस ने किया, जो भाई सैलास ने किया। तो वापस आते हैं खरूज 15वें बाब में। हमने देखा कि जब खुदा ने पेड़ दिखाया भाई मूसा को, तो बुजुर्ग मूसा ने उस पेड़ को पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। जी हाँ, वहाँ वो पेड़ जो है वो मसीह की सलीब को जाहिर करता है, और कड़वापन जो है वो हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी हालत, बुरी फितरत को जाहिर करता है, जो हमारे अंदर कड़वापन है। तो एक मैसेज में मैंने आपको बताया था कि सलीब को के लिए जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो स्टोरस है। तो स्टोरस का मतलब है लकड़ी, खंभे का टुकड़ा या दरख्त। तो यीशु मसीह की सलीब को जो है यूनानी ज़ुबान में दरख्त बोला गया है। तो यहाँ खरूज में जो दरख्त दिखाया गया वो मसीह की सलीब की नुमाइंदगी करता है। जी हाँ, वो कड़वेपन में जब उस लकड़ी को डाला गया, जिसमें लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, तो वो लकड़ी जो है वो दरख्त जो है वो मसीह की सलीब को जाहिर करता है। तो जब मसीह की सलीब को उस कड़वे पानी में डाला गया तो वो पानी मीठा हो गया। पानी बदला नहीं है, पानी वही है, पर उसकी तस्वीर बदल गई है, उसका जायका बदल गया, उसका टेस्ट अब डिफरेंट है। जब हम अपने दुखों में, अपनी कड़वाहट में, अपनी पुरानी फितरत में जब हम मसीह की सलीब को लेकर आते हैं, दुखों में, मुसीबतों में मसीह की सलीब को डालते हैं, जब भी हम कड़वापन महसूस कर रहे हैं, हम मसीह की सलीब को अपने ऊपर लेकर आते हैं। तो जब भी हम मसीह की सलीब को अपने ऊपर लेकर आते हैं, ख़ुद को मसीह की सलीब पर रखते हैं, तो तब हम जो है वो महसूस करते हैं, उस जी उठने के तजर्बे को हासिल करते हैं। जी हाँ, हम उस मिठास को, उस मीठे पानी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। अगर आज आप मुसीबतों में हैं, आप कड़वाहट को महसूस कर रहे हो, आपकी जीवन में कड़वापन है, तो फ़ौरन ख़ुद को सलीब पर रखें। वो सलीब जब आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, जब अपना ध्यान सलीब पर लगाएंगे, वो सलीब आपको कुव्वत देगी, वो सलीब आपको जी उठने का तजर्बा देगी। आप अपने जीवन में उस मिठास को महसूस कर पाओगे। इसलिए आज दुखों में, मुसीबतों में उस सलीब को अपने जीवन में लेकर आएं। इसलिए जब भी हमारी ज़िंदगी में कड़वापन हो, हमने बुड़बड़ाना नहीं है, मायूस नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना। अगर हम बुड़बड़ाते नहीं हैं पर खौफज़दा हैं, फ़िक्रमंद हैं, खौफ से भरे हुए हैं, डर रहे हैं, मुसीबतों में बेचैन हैं, उलझे हुए हैं, तो फिर भी हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि फ़िक्र करना गुनाह है, खौफ जो है वो गुनाह है, और ये सारे असरात जो हैं वो मौत से हैं, शैतान से हैं। तो इस सूरत हाल से हमने निकलना है। हमने हर हाल में मुत्तमिन रहना है, हर हाल में उस खुशी को हासिल करना है, हर हाल में शादमान रहना है, फिर हम उन तूफ़ानों को थमा सकेंगे। जब मसीह खुदावंद कश्ती में थे, शिगिर्द भी जब साथ थे, रास्ते में तूफ़ान आया, दूसरे शिगिर्द खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, फ़िक्रमंद है, हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे, नेगेटिव बोल रहे हैं, पर मसीह यीशु सोए हुए हैं। सोता वही है जो इत्मीनान में हो, यानी कि मसीह की ज़िंदगी में इत्मीनान था, और जब इत्मीनान से भरा हुआ खुदावंद हमारा तूफ़ान को डांटता है तो तूफ़ान थम जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप तभी तूफ़ान को थमा सकते हो जब आप इत्मीनान में हो। अगर आप शागिर्दों की तरह खौफज़दा हो, फ़िक्रमंद हो, डरे हुए हो, तो सिर्फ हमारा खुदावंद हम पर शिकवा ही करेगा। हमारा खुदावंद कहेगा कि ऐ कम इत्कादो, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा। तो आज हमें सीखना है, हमने
हिकमत को हासिल करना है। बाइबल कहती है आदमी मार्फत की वजह से मेरी कौम हलाक हो गई। तो आज हमने उस मार्फत को हासिल करना है जो खुदा ने हमें दी है, जो खुदा हमें दे रहा है। तो मुसीबतों में, कड़वेपन में हमने सलीब का तजर्बा करना है, सलीब को अपने जीवन में लेकर आना है ताकि हम जी उठने का तजर्बा कर सकें। जब नोमी खुदा के घर को छोड़कर जाती है, बैतलहम को छोड़कर मोआब में जाती है, तो जब वो लौटती है तो औरतों ने कहा नोमी, उसने कहा मुझे नोमी मत कहो, मुझे अम्मारा कहो, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कड़वापन है, कड़वाहट है। तो आज उस कड़वाहट को हमने दूर करना है। जो खुदा हमें हकीकी खुशी देने वाला है, जो खुदा हमें आनंद देने वाला है, वो हमने हासिल करना है। नोमी ने ज़िंदगी में कड़वाहट को लिया जब वो मोआब में गई, उसने अमारा का तजर्बा किया जब वो मोआब में गई, पर फिर जब खुदा उसे बहाल करता है, दोबारा जब वो बैतलहम में आती है, तो उसने दोबारा से उस खुदावंद की ममूरी का एहसास हासिल किया। तो इसी तरह हन्ना की ज़िंदगी में जब कड़वापन रहा, कड़वाहट रही, वो अपनी सौंतन से वो लड़ती रही, झगड़ती रही, पर जो ही वो अपनी सौंतन से लड़ने झगड़ने के लिए औलाद मांगती रही, उसका रहम कभी नहीं खुला। खुदा ने उसका रहम बंद कर दिया था, क्योंकि खुदा उसे कुछ सिखाना चाहता था, खुदा उसे अपनी आइन सिखाना चाहता था, खुदा उसे सही हालत में लाना चाहता था, उसे मजबूत करना चाहता था। तो जब हन्ना खुदा की हैकल में आती है, महसूस करती है कि खुदा को ज़रूरत है। जी हाँ, उसने जब कहानत के निज़ाम को देखा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि कहानत का निज़ाम जो है वो बुझने के करीब था, खुदा का चिराग बुझने के करीब था, कहानत पुज़ मुर्दा थी। तो जब उसने देखा कि खुदा को ज़रूरत है तो खुदा से दुआ करने लगी, वो मुत्तमिन हो गई, वो सारी कड़वाहट उसके अंदर से ख़त्म होगी। और जब उसने खुदावंद के ज़रूर दुआ की तो इत्मीनान से भर गई और खुदावंद से कहने लगी, खुदावंद अब मुझे बेटा अपनी सौंतन को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ तेरे निज़ाम के लिए। मुझे चाहिए ऐसा सैमुएल जो तेरे निज़ाम को चला सके, मुझे चाहिए खुदावंद, और जो तू मुझे देगा वो तुझे दे दूँगी। तो खुदावंद ने कहा अब ठीक है, जो मैं हन्ना जिस लेवल पर तुम्हें लाना चाहता था अब तू आ चुकी है। तो खुदा ने अपने बंदा एली काहिन के वसीला से ऐसे पॉजिटिव लफ्ज़ उसे दिए कि उसका रहम खुल गया और वो फिर अगले साल अपने बच्चे के साथ आती है। तो इस कदर वो शांत होगी, इस कदर वो मुत्तमिन होगी कि जब एली काहिन ने सख्त अल्फाज बोले फिर भी वो कोई कड़वाहट नहीं उसके अंदर हम देखते, फिर भी वो बड़ी हलीमी से, बड़ी आजिज़ी से खुदा के काहिन को जवाब देती है। तो जब हम मुत्तमिन होते हैं तो हम खुदावंद से उन ब्लेसिंग्स को, खुदावंद से उस मस्सा को, उस जी उठने के तजर्बा को ले पाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज के पैगाम के वसीला से आपने जाना है कि जब आप मुसीबतों में से गुज़रो तो हमने मुसीबतों में से कैसे गुज़रना है। क्योंकि मुसीबत के वक्त जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारी रूहानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है, वो हमारी रूहानी ज़िंदगी पर जो है वो बहुत एक ख़ास वक्त होता है। क्योंकि अगर हम मुसीबत में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, वही बोलते और सोचते हैं जो खुदा का कलाम कहता है, तो हम रूहानियत के नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, वही हमारी मंजिल को स्टैब्लिश करता है। पर अगर हम मुसीबतों में हमें बोलने का नहीं पता, हमें सोचने का नहीं पता, तो हम ठोकर खाएंगे और हम शैतान के कब्ज़े में चले जाएंगे और शैतान हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, बोलना सोचना सीखें कि मुसीबतों में हमने बुड़बड़ाना है या खुदावंद की तारीफ़ करनी है। तो आज के पैगाम में हमने
बहुत शानदार मुकाशफे जाने हैं। हमने सबसे पहले जाना कि फ़िरौन का दिल मुसीबतों में सख्त हो गया और वो खुदा की मुखालफत करने लगा, पर दाऊद का दिल नरम हुआ और वो मुसीबतों में खुदावंद की उसने कुर्बत हासिल की। और हमने जाना कि जब बनी इसराइल कौम अमारा के मुकाम पर पहुंची तो वो पहले खुदावंद की पैरवी कर रही है, खुदावंद की तारीफ़ कर रही है, पर जो ही अमारा का मुकाम आया वो कड़वाहट से भर गए। बहुत ज़्यादा लोग कड़वेपन का शिकार हो जाते हैं जब मुसीबतें आती हैं। वो खुदावंद की पैरवी करना भूल जाते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करना भूल जाते हैं। पर जब उन्होंने उस दरख्त को उस पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। हम भी जब अपने जीवन में सलीब को रखेंगे, जब अपने आप को सलीब पर लेकर आएंगे, हम जी उठने का तजुर्बा हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में मिठास को हासिल करेंगे, उस खुशी को हासिल करेंगे जो बयान से बाहर है। फिर हमने देखा भाई पलूस और भाई सिलास का वाक़या कि वो तारीफ़ कर रहे हैं आधी रात को, मुसीबतों में होते हुए बुड़बड़ाते नहीं बल्कि खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं, हम के गीत गा रहे हैं। और उनके बदलते रवैये की वजह से पूरे सारे कैदी आज़ाद हो गए और फिलिप्पी जेलर भी आज़ाद हुआ, उसने और उसके घराने ने निजात हासिल की। तो जब हम मौत का तजर्बा करते हैं मुसीबतों में तो हम दूसरों को ज़िंदगी देते हैं। मेरा विश्वास है कि आपने इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई है। मेरे भाइयों और बहनों, जब कभी भी आप मुसीबतों में गुजरो, सलीब की ज़िंदगी से कभी ना भागो, क्योंकि सलीब ही हमें जी उठने का तजर्बा देगी। अगर आप सलीब का तजर्बा लेते हो, अगर आप सलीब पर अपने आप को रखते हो, जी उठने का तजर्बा हासिल करोगे। कभी भी मुसीबतों से ना घबराओ। एक खुदा का बंदा एक खुदावंद के खादम के पास जाता है और कहता है दुआ करो कि मैं बढ़ूं। तो खुदावंद का खादिम उसके लिए दुआ करता है और वो दुआ क्या कर रहा है कि खुदावंद तुझे बहुत ज़्यादा मुसीबतें दे। वो फ़ौरन घबरा जाता है, खादिम से कहता है भाई ये कैसी दुआ है। तो खुदावंद के खादिम उसे कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए मुसीबतों में से गुज़रना लाजमी है। मुझे पता है मैं किन मुसीबतों में से गुज़रा हूँ, इसलिए अगर आप भी खुदावंद से सरफराजी हासिल करना चाहते हो, पुख्ता होना चाहते हो, तो मुसीबतों के लिए अपने आप को हमेशा खुला रखो, क्योंकि मुसीबतें आपके दिल को नरम करेंगी, आपको एक आजिज़ हलीम शख्स बनाएंगी, खुदावंद का काम करने के काबिल बनाएंगी। जब आप मुसीबतों में गुज़रोगे आप एक मुनासिब बर्तन बन सकोगे जिसमें खुदावंद की ममूरी रह सकेगी। आप एक ऐसे भाई, अपने ऐसी बहन बन पाओगे जो खुदावंद की बादशाही के लिए काम कर सकेंगे। सो मुसीबतों में साबित कदम रहें, खुश रहें, मुतमिन रहें, सलीब पर निगाहें रखें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। मिलेंगे नेक्स्ट पैगाम में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और इस पैगाम को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।